नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी अहम तरीन ख़बरें रखने जा रहा हूँ, जिसमें मस्जिद हराम और मस्जिद नबी में नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी के साथ दुनिया की कई खितों में नमाज ईद अदा की गई है। इसके अलावा आरएसएस का एजेंडा थोपने की कोशिश है। ये कह रहे हैं नई तालीमी पॉलिसी को लेकर के अखिलेश यादव चालाक लोमड़ी ने 100 से ज़ायद जूते चोरी कर लिए, उसकी खबर आ रही है। वकीलों की तकर्री के सिलसिले में दिल्ली सरकार ने पुलिस की तजवीज़ को क्यों खारिज किया, ये भी हम बताएंगे। मिस्र में वक्त से पहले ही अजान दी गई थी, जिसकी वजह से लाखों रोज़ेदारों का रोज़ा टूट गया था, एक चैनल की गलती थी। इसके अलावा सैफुद्दीन सोज को लेकर के इस वक्त सियासत गर्म हो गई है। तुर्की ने अपने F-16 तैयारे अज़रबैजान भेज दिए हैं। मुझे नाज़रीन तमाम चीज़ें और तफसीलात रखूंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। और जिन अहबाब ने आज ईद मनाई है उनकी खिदमत में सीधी बात की तमाम टीम की जानिब से जो है ईद की ढेरों सारी मुबारकबादियाँ आप लोगों की खिदमत में पेश करते हैं। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और कल हिंदुस्तान बल्कि एशिया के अक्सर ममालिक में और अक्सर जगहों पर ईद होने वाली हैं, उनको भी हम लोग ईद की मुबारकबादियाँ पेश करते हैं। बहरकैफ नाज़रीन आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। और पहली खबर हम बात करेंगे आज ईद की ही। सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी में नमाज ईद उल अज़हा इंतहाई मुहतात तरीके से अदा की गई। अब हुज्जाज जानवर की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। यह अमल 3 रोज़ तक जारी रहेगा। इस दौरान में हुज्जाज इकराम अपने सर मुंडवाएंगे और काबतुल्लाह का आखिरी तवाफ़ ज़ियारा भी करेंगे और यूँ उनके मनासिक हज की तकमील हो जाएगी। बहरहाल मस्जिद हराम और मस्जिद नबी में होने वाली नमाज ईद के इज्तिमात में कोरोना वायरस की वबा के बायस सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज ईद अदा की गई है। सऊदी हुकाम की जानिब से ईद उल अज़हा की नमाज कुछ मसाजिद में अदा करने की तस्दीक करते हुए तनबीह की गई थी कि कोरोना वायरस के मद्देनज़र एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखा जाए। हुकाम का ये भी कहना था कि इस साल खुले मैदानों में ईद उल अज़हा की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं होगी। इस दरमियान कोरोना वायरस के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर पर अमली दरामद को यकीनी बनाते हुए आज ईद उल अज़हा का त्यौहार तमाम खलीजी ममालिक सऊदी अरब, अमरीका, तुर्की, यूरोप के कई मुल्कों में मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अफगानिस्तान, मिस्र, कुवैत, उर्दून, बहरीन, कतर, ईरान, मिस्र और मलेशिया में भी आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबी समेत मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज ईद के मुहतात इज्तिमाअत मुनक़िद किए गए। हुज्जाज समेत दीगर लोगों की खासी तादाद ने दोगाना नमाज अदा की। इस मौके पर इस्लाम की हकीकी सरबुलंदी, मुसलमानों की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआओं का एहतिमाम किया गया। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में 86 बरस बाद आया सूफिया मस्जिद में नमाज ईद अदा की गई। मुत्तहिदा अरब इमारात में भी ईद उल अज़हा के मौके पर कोरोना वायरस से बचाव के अंदेशों के पेश नज़र सख्त इक़दाम किए गए थे। नमाज ईद की इज्तिमाअत के बजाय घरों में नमाज अदा की गई और जानवरों की कुर्बानी भी बल्दियाती इदारों की तरफ से मखसूस मज़बा खानों में की जा रही है। इंडोनेशिया में भी ईद उल अज़हा की नमाजों का एहतिमाम कोरोना वायरस के सबब समाजी फासलों के साथ किया गया कि नमाजियों ने मास्क पहन कर के नमाज अदा की। इस तरह से जो है आज बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे मुल्कों में नमाज ईद अदा की गई है। कल बिलखुसूस एशियन ममालिक में भी नमाज ईद मनाई जाएगी। नाज़रीन आइए दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। अखिलेश यादव ने इल्ज़ाम लगाया है हुकूमत पर कि वो तालीम को लेकर के उसको हिंदुत्व बनाने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने मरकजी हुकूमत पर नई तालीमी पॉलिसी के जरिए आरएसएस का एजेंडा थोपने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि हुकूमत समाजी हम आहंगी के अक़दार और आईन के उसूलों को लगातार तबाह करती जा रही है। अखिलेश यादव ने जुमेरात को यहाँ जारी बयान में कहा कि मरकजी हुकूमत की नई पॉलिसी का मकसद आरएसएस के एजेंडे को लोगों पर नाफिज करना है। इस एजेंडे के मुताबिक नई नस्ल को ढालने की कोशिश में अब निसाब को भी एक मखसूस रंग में पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में तो पूरा तालीमी निज़ाम ही गड़बड़ है, यहाँ तालीमी औकात पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि हुकूमत तालीमी पॉलिसी में तो तब्दीली कर रही है लेकिन खुद कोई नसीहत नहीं लेती। वो तालीमी पॉलिसी में तब्दीली कर ले या वजारत का नाम तब्दील कर दे, इससे कुछ नहीं होने वाला। बीजेपी बच्चों के मुस्तकबिल को सियासी रंग न दे, तालीमी इंतजाम ऐसा हो जिसमें उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ न किया गया हो। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हुकूमत मरकज की हो या रियासत की, सिर्फ नाम बदलने में उसे यदीतुला हासिल है और वो इसी में खुश है। इसे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस नाम बदल में भी उसकी कोई अखलाकियत दिखाई नहीं देती। पहले भी हुकूमतें ये खेल कर चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में हुकूमत ने तो अभी तक एक भी स्कीम नाफिज नहीं किया। समाजवादी पार्टी की स्कीमात पर ही अपना नाम चस्पा करके खुद कार्रवाई कर लेती है। बीजेपी की क़यादत की इस धोखेदही को आउन्नास से लेकर उसके एमपी एमएलए भी वाकिफ हो गए हैं
اور وہ اب بھی اس کے خلاف آواز اٹھانے لگے ہیں۔ تو ناظرین ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے بھگاؤ کرن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور یہ تاریخ کو بھی مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یہ بات لگاتار نکل کر کے سامنے آ رہی ہے کہ ہندوتو ایجنٹ پر کام کرنے کے لیے RSS کے ساتھ ساتھ جو ہے دیگر جو ہندوتوا تنظیمیں کہلائی جاتی ہیں ان کے تمام مقاصد کو اور ان کی تمام سازشوں کو مکمل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے ریاستی حکومتوں کی جانب سے، جہاں BJP حکومتیں چل رہی اسی بات کو لے کر کے اکھلیش یادو نشاندہی کر رہے تھے۔ ناظرین آئیے ایک اور خبر کی جانب بڑھتے ہیں اور وہ خبر ہے چالاک لومڑی نے 100 سے زائد جوتے چوری کر لیے۔ جی ہاں، یہ برلن شہر سے آ رہی خبر ہے۔ چالاک لومڑی کے قصے اور کہانیاں تو سب نے بچپن میں بہت ہی سنی ہوں گی، لیکن لومڑیوں میں جوتوں کے شوق کا انکشاف ابھی تک کسی کہانی میں نہیں ہوا۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں ایک لومڑی نے انتہائی عقل مندی سے متعدد لوگوں کے گھروں کے باہر رکھے جوتے چرا لیے۔ جرمن میڈیا کی اطلاعات کے مطابق برلن کے جنوبی مشرقی علاقے سیلنڈروف میں ایک انوکھا واقعہ پیش آیا، جہاں ایک لومڑی نے مختلف رہائشیوں کے گھروں سے 100 سے زائد جوتے چوری کر لیے۔ اس علاقے میں قائم مختلف گھروں کے باہر سے چپل، سینڈل اور اسنیکر شوز سمیت ہر قسم کے جوتے غائب ہو رہے تھے۔ بعد ازاں ایک مقامی رہائشی کرسٹیان میئر نے آخرکار اس شاطر چور کو بے نقاب کیا۔ برلن کے روزنامہ ٹاگیس اسپیگل میں شائع ہونے والی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2 ہفتے قبل میئر نے اپنے نت نئے جوتے غائب ہونے کے بعد کمیونٹی کی ایک ویب سائٹ نیبن آن پر اس بارے میں ایک پوسٹ شائع کی تھی۔ اس کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ اس علاقے میں صرف انہی کے جوتے غائب نہیں ہو رہے ہیں۔ بعد ازاں کرسٹیان میئر نے گھر کے پاس ایک لومڑی کو دیکھ لیا جو کہ اپنے منہ میں نیلے رنگ کی چپل اٹھائے ہوئے تھی۔ وہ جوتوں کی شوقین لومڑی کی تصویر کھینچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے بقول منہ میں نیلی چپل کے ساتھ رنگے ہاتھوں چور پکڑا گیا۔ اس طرح میئر نے رنگ برنگے جوتوں کی چوری کا پتہ چلا لیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ میئر کو ابھی تک اپنے نویلے جوتوں کا پتہ تو نہیں چل سکا، لیکن 3 دیگر جوتوں کی جوڑیوں کے مالکان نے اپنے جوتے واپس ملنے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اس طرح لومڑی کو کیوں کر کے جوتوں سے شوق ہو گیا تھا پتہ نہیں ہے۔ بہرکیف چالاک لومڑی کے الگ الگ قصے ہم لوگ بارہا سنتے ہیں، یہ نئے زمانے کی نئی کہانی ہے۔ بہرکیف ناظرین آئیے وکیلوں کی تقرری کے سلسلے میں جو دہلی فسادات کو لے کر کے ہو رہے ہیں، دہلی سرکار نے پولیس کی تجویز کو اس وقت خارج کر دیا ہے۔ جی ہاں، دہلی کے عام آدمی پارٹی سرکار نے اس سال فروری میں شہر میں بھڑکے دنگوں سے جڑے معاملوں میں وکیلوں کی تقرری کے سلسلے میں دہلی پولیس کی تجویز کو منگل کو خارج کر دیا۔ دہلی سرکار نے اپنے ہوم ڈپارٹمنٹ کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں دنگوں سے جڑے معاملوں میں مقدمے کے لیے ملک کے سب سے اچھے وکیلوں کا ایک پینل بنانے کی ہدایت دی ہے۔ وزرائے اعلیٰ اروند کیجریوال کی قیادت میں دہلی کابینہ کی میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا۔ دہلی سرکار نے ایک بیان میں کہا، دہلی کابینہ کی میٹنگ میں وکیلوں کی تقرری کے سلسلے میں دہلی پولیس کی تجویز کو خارج کر دیا گیا ہے۔ کابینہ کا ماننا ہے کہ دنگا معاملے میں دہلی پولیس کی جانچ کو عدالت نے غیر جانبدارانہ نہیں پایا ہے، اس لیے دہلی پولیس کے پینل کو منظوری دی گئی تو معاملوں کی غیر جانبدارانہ سنوائی نہیں ہو پائے گی۔ ناظرین آپ کو بتا دیں کہ دہلی دنگوں سے جڑے معاملوں میں سرکاری وکیلوں کی تقرری کو لے کر عام آدمی پارٹی کی سرکار کا LG انل بیجل کے ساتھ اختلاف چل رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق دہلی پولیس نے سالیسٹر جنرل تشار مہتا اور اسسٹنٹ سالیسٹر جنرل امن لیکھی سمیت 6 وکیلوں کی ایک فہرست دہلی سرکار کو بھیجی تھی، جو کہ دہلی دنگے اور شہریت قانون سے یہ مخالف مظاہروں سے جڑے 85 معاملوں کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں خصوصی ایڈوکیٹ کے طور پر پیش کرتے۔ حالانکہ دہلی پولیس کی تجویز کو خارج کرتے ہوئے دہلی سرکار نے کہا کہ دہلی سرکار کے وکیل راہل مہرا ان کی ٹیم ان معاملوں میں انصاف دلانے میں اہل ہیں۔ اس کے بعد LG انل بیجل نے دہلی کے وزیر داخلہ کی جانب سے بھیجی گئی تجویز پر عدم اتفاق کا اظہار کیا تھا اور اپنے خاص اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے فائل دیکھنے کے لیے مانگی گئی تھی۔ ناظرین ظاہر سی بات ہے کہ دہلی فسادات کو لے کر کے جس طرح کی چارج شیٹ اس وقت عدالتوں میں دائر کیے جا رہے ہیں، اس سے صاف طور پر نکل کے آ رہا ہے کہ پولیس کس طرح ایک طرفہ کارروائی کرتی ہوئی اور متعصب اور تعصب بھرا انداز اور ان کا رویہ اختیار کرتے ہوئے نظر آئی تھی۔ اسی بات کو لے کر کے اس وقت جو ہے انل بیجل اور حکومت اور پولیس کے درمیان ٹھن گئی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے جا کر کے کس طرح کے فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ ناظرین مصر کی بات کرتے ہیں۔ مصر میں جمعرات کے روز ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے مسلم طبقہ حیران ہے۔ دراصل القرآن چینل پر نماز مغرب کی اذان وقت سے پہلے دیے جانے کے نتیجے میں لاکھوں روزہ دار روزہ توڑ بیٹھے۔ جب انہیں اس بات کا پتہ چلا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ایک چینل میں شائع ہوئی خبر کے مطابق جمعرات کو یوم عرفہ تھا جس کا لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ سبھی روزے دار دسترخوان بچھا کر روزہ کھولنے کے لیے تیار تھے اور پھر مغرب کی اذان وقت مقررہ سے 4 منٹ قبل دے دی گئی۔
जिसे सुनते ही लाखों अफराद ने रोजा खोल दिया। मगरिब की अजान 4 मिनट पहले होने की खबर जब हुक्काम को मिली तो उन्होंने टीवी चैनल के अहदेदारों को तहकीकात और इंक्वायरी के लिए तलब कर लिया। अब ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये गलती किस तरह सरजद हुई। तहकीकात शुरू हो चुकी है। अब इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद ही मालूम हो सकेगा कि आया कबल वक्त अजान किसी फनी खराबी से नशर हुई या किसी शख्स की दानिस्ता शरारत थी। हुक्काम का कहना है कि तहकीकात के बाद इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल मिस्र में कबल वक्त अजान मगरिब होने फिर लाखों लोगों का रोजा टूट जाने के बाद सोशल मीडिया पर अवाम की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। शहरियों ने कबल वक्त अजान नशर करने के वाक़े को इस्लामी शायर का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ करार दिया। कई शहरों का कहना है कि वक्त से पहले अजान मगरिब नशर होने के नतीजे में लाखों मुसलमानों का यौम अरफा का निफली रोजा ज़ाय हुआ। इस दरमियान अल कुरान चैनल ने वक्त से कबल अजान नशर करने के वाक़े पर अवाम से माजरत की है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप उलमा से ज़्यादा चैनल पर भरोसा करने लगेंगे, ऐसे चैनल जो अलग अलग किस्म के प्रोग्राम और बिलखुसूस जो है न रमज़ान की हुर्मत का ख्याल रखते हैं और ना ही इस तरह के फ़ज़ाइल वाले अय्याम का, उस दिन जो है बढ़ चढ़ करके अलग अलग प्रोग्राम पेश करके लोगों को जो है एक अलग ही किस्म के माहौल में ले जाने की कोशिश करते हैं, उस पर एतबार करने के बजाय अपने मकामी मस्जिदों के मीनारों पर अगर एतबार करें तो सबसे बेहतर होगा। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सैफुद्दीन सोज की बात करते हैं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर सैफुद्दीन सोज का जुमेरात के रोज़ एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपने घर की बाउंड्री के पीछे से मीडिया वालों को ये बताते हुए नजर आए कि वो आज़ाद नहीं हैं और गुज़िश्ता साल से हुकूमत ने उन्हें गैरकानूनी तरीके से नज़रबंद कर रखा है। उन्होंने बाउंड्री के पीछे से चीखते हुए कहा, मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला है कि मुझे नज़रबंद नहीं किया गया है या नहीं रखा गया है। मैं गैर कानूनी तरीके से नज़रबंद रखने के लिए हुकूमत पर मुकदमा करूंगा। साबिक रियासती कांग्रेस सदर सैफुद्दीन सोज की बीवी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में डाली गई अर्जी के बाद दाखिल हलफनामे में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कहा था कि सोज को कभी भी नज़रबंद नहीं किया गया और सिक्योरिटी मंजूरी होने पर उनके आमद-ओ-रफ्त भी कोई पाबंदी नहीं थी। सोज की बीवी ने अर्जी में सोज को गैर कानूनी हिरासत से आज़ाद करने और अदालत के सामने उन्हें पेश करने का मुतालबा किया था, लेकिन हुकूमत के हलफनामे पर उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह बीजेपी झूठ बोलती है अदालतों में और किस तरह खुद के बचाव के लिए है अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश करती है। नाज़रीन, आखिर में मैं खबर रखूंगा आपके सामने तुर्की की। आपको मालूम है कि तुर्की मुख्तलिफ ममालिक के साथ मिलकर के जंगी तैयारों के साथ जो है ट्रेनिंग करता है, जंगी मशक़ें करता है। अब तुर्की के F-16 तैयारे आज़रबाईजान पहुंच चुके हैं। जी हाँ, आज़रबाईजान फ़िज़ाई व बर्री फोर्सेस की वसी पैमाने का जंगी शमूलियत के लिए तुर्क F-16 तैयारे आज़रबाईजान पहुंच गए हैं। आज़रबाईजान वज़ारत दिफा की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक मशकों के फ़िज़ाई अनासर के हिस्से तुर्क आज वक़ाब 2020 में शमूलियत के लिए आज़रबाईजान पहुंचने वाले तुर्क F-16 तैयारों का तकरीब के साथ खैर मकदम किया गया और तुर्क आज वक़ाब मशक़ें बाको, नाहचीवान, गेंजे, कुर्देमीरा और येयोलाह में की जाएंगी और 10 अगस्त तक जारी रहेंगी। बड़ी फौज की मशक़ें बाको और नाहचान में की जाएंगी और 5 अगस्त तक जारी रहेंगी। इस तरह की खबरें आज़रबाईजान से दी गई हैं। बैग नाज़रीन, इस प्राइम टाइम में मुझे यहाँ इजाज़त दें। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। आपकी खिदमत में ईद की ढेरों सारी मुबारकबादियाँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।